वेलकम स्टूडेंट्स। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 कुमार भारती हिंदी का दूसरे इकाई का थर्ड पार्ट। ठीक है, 12 चैप्टर ऑलरेडी और 2 चैप्टर और मैंने बता दिया है, वो जाके आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट खोल के देखा करो, ठीक है। उसमें जियोग्राफी और भी जितने चैप्टर्स हैं आपको सबके क्वेश्चन आंसर मिलेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो जाकर देख लेना एक बार। मैथ्स का बस मैंने नहीं बनाया है, साइंस का भी मैं बरोबर बना रहा हूँ। 5 चैप्टर तक कंप्लीट कर दिए हैं मैंने, ठीक है। तो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। तो चलिए सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। संजाल पुट करना है। महात्मा गांधी के स्वयं के बारे में क्या विचार थे? पहला तो ये, इसके बारे में आपको 4 पॉइंट लिखना है, ठीक है। तो उनका कहना था कि मतलब देखिए वीडियो के स्क्रीन पर समझिए इसको, ठीक है। उनका कहना था स्वयं के बारे में, खुद को वो कहते थे कि वह एक क्या है, सत्य शोधक हैं, सत्य की खोज करते हैं। वह आस्थावान हैं, आस्था रखते हैं भगवान के ऊपर, ठीक है। आस्थावान व्यक्ति हैं। पारदर्शी उनका व्यक्तित्व है, या खुद के ही बारे में वो बोल रहे हैं, इतना भी ध्यान दीजिए, ठीक है। विश्वासघाती नहीं है, वह किसी का विश्वास कभी नहीं तोड़ते, ठीक है। किसी ने उनके ऊपर विश्वास किया तो वो कभी, हमारे प्यारे बाबू जो थे वे कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ते थे, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। ये 4 पॉइंट आपको लिख देना है। ये उनका खुद का विचार था, उनके बारे में, लोगों का नहीं, ठीक है, खुद के। तो चलिए देखते हैं सेकंड वाला। कृति पूर्ण कीजिए। महात्मा गांधी के बताए मार्ग की विशेषताएं क्या हैं? उन्होंने जो मार्ग बताए हैं तो उसकी क्या विशेषता है? तो क्या है वह? सीधा और संकरा है, तलवार की धार की तरह है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट ही आपको लिखने थे, ठीक है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ आपको मैं, इसको क्या करना है, जल्दी लिखना है। तो चलिए अभी सेकंड का ही कृति पूर्ण करिएगा। सेकंड देखते हैं। महात्मा गांधी की स्वभागत विशेषताएं, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो क्या है? आशावादी दृष्टिकोण था उनका, और भरोसा करने में विश्वास, वाचन भंग से घृणा, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपको लिखना है। तो ये दोनों पॉइंट जल्दी जल्दी से लिख लीजिए। चलिए उसके बाद मैं आपको तीसरा बताता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा देर दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, 2 पॉइंट ही हैं छोटे, ठीक है। तो चलिए अभी थर्ड वाला देखते हैं। उचित शब्द चुनकर वाक्य फिर से लिखिए, ठीक है। तो देखिए आपको वाक्य में, पहला मैं थर्ड वाक्य पढ़ता हूँ। मैं आस्थावान अनास्थावान व्यक्ति हूँ, ठीक है। मैं आस्थावान अनास्थावान व्यक्ति हूँ। तो आस्थावान और अनास्थावान, ये जो 2 चीज़ है उसमें से आपको एक ही चीज़ लिखनी है, ठीक है। मैं आस्थावान व्यक्ति हूँ या मैं अनास्थावान व्यक्ति हूँ, ऐसा एक ही चीज़ लिखना है। तो आपको क्या करना है, आंसर में कैसा लिखना है? देखिए जो लिखना है उसके ऊपर मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। उसी चीज़ को आपको लिखना है, ठीक है। तो पहला क्या है? उस दिन मुझे ईश्वर की अद्भुत, ठीक है, अद्भुत या अलौकिक, दोनों में से एक चीज़ को चूज़ करना है आपको वाक्य फिर से लिखने के लिए, ये पूरा वाक्य फिर से लिखने के लिए, ठीक है। तो आभा के दर्शन हो जाएंगे। तो इसमें क्या करना है, इसमें जो है वह क्या आएगा? अद्भुत आएगा, ठीक है। अद्भुत आभा के दर्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको पहला देखिए मैंने लगा दिया। अब सेकंड देखते हैं। सत्य के अलावा कोई और, ठीक है, सत्य के अलावा कोई और कूटनीति आएगा इसमें, ठीक है। कूटनीति मैं नहीं जानता, ऐसा वाक्य लिखना है आपको। सत्य के अलावा कोई कूटनीति मैं नहीं जानता। तीसरा क्या है? मैं आस्थावान, ठीक है, आस्थावान व्यक्ति हूँ, ऐसा लिखना है। फोर्थ में क्या आएगा? मैं एक सत्य शोधक हूँ, ठीक है, सत्य शोधक हूँ। तो चलिए तीसरे का जितना आंसर था मैंने आपको पूरा बता दिया। चलिए अभी देखते हैं उत्तर लिख लिए। महात्मा गांधी का इन पर भरोसा है, ठीक है। महात्मा गांधी का इन पर भरोसा है, और किस पर भरोसा है महात्मा गांधी का? भगवान पर और अंतरात्मा की आवाज़ पर, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपको लिखना है, अंतरात्मा पर और भगवान पर, और अंतरात्मा पर। महात्मा गांधी की अंतरात्मा की बातें, अंतरात्मा की बातें उनकी बतानी है, उन्होंने जो अपने हिसाब से बताया था, ठीक है। तो उनकी अंतरात्मा की क्या बातें हैं? गांधी जी सारी दुनिया के विरोध में खड़े होना है। गांधी जी को सारी दुनिया के विरोध में खड़े होना है, ठीक है। दुनिया भले ही क्रोधितपूर्ण दृष्टि से देखे, उन्हें निडर होकर खड़े रहना है, ठीक है। यही है इनकी 2 अंतरात्मा की बातें, ठीक है। चलिए अभी 5वां देखते हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। ये देखिए पहला विलोम शब्द और वचन आपको बदलना है। विलोम शब्द, आशा का विलोम शब्द बताना है और वचन परिवर्तन बताना है, ठीक है। और सफलता का भी विलोम शब्द बताना है और वचन परिवर्तन बताना है। फिर उसके बाद सेकंड क्या है? सूचना के अनुसार लिखिए क्या? लिंग परिवर्तन करना है, लिंग बताना है महिला का, और उसका पर्यायवाची क्या आएगा। तो देखिए वीडियो की स्क्रीन पर इसका आंसर दोनों का यहाँ पे बताया गया है। महिला का लिंग परिवर्तन में क्या आएगा? पुरुष आएगा, और स्त्री नारी आएगा पर्यायवाची में, ठीक है। पर्यायवाची क्या, यानी उसका सेम, महिला को और क्या क्या बोल सकते हैं हम? स्त्री बोल सकते हैं, नारी बोल सकते हैं। और लिंग बदलेंगे क्या, तो क्या होगा, महिला का पुरुष हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपको ये
सबका आंसर बता दिया मैंने। चलिए अभी छठवां देखते हैं। देश की उन्नति में युवाओं का योगदान विषय पर अपने मौखिक तथा लिखित अभिव्यक्ति कीजिए। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना। तो देखिए वीडियो स्क्रीन पर इसका आंसर छोटा सा ही है, आपको यही लिख देना है, या तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही लिख दीजिए आप। ठीक है, तो चलिए अभी अभिव्यक्ति देखते हैं जल्दी जल्दी। गांधी एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व पर अपने विचार लिखना है। तो देखिए वीडियो स्क्रीन पर ये भी आंसर ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, एकदम छोटा सा है, तो ये भी आपका हो गया। चलिए अभी देखते हैं उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन आपको बताना है, तो देखिए वीडियो की स्क्रीन पर आपको ये पत्र लिख देना है। ठीक है, मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा इसीलिए। ठीक है, तो चलिए ये जो हमारा चैप्टर था मैं जानता हूँ ये भी कंप्लीट हो गया, पूरा क्वेश्चन आंसर बता दिया। वीडियो को लाइक कर देना पसंद आया हो तो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को दबा लेना ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।